नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम एक नए साइकोलॉजी के नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है समायोजन। देखो, जैसा नाम से स्पष्ट हो रहा है, समायोजन। समायोजन क्या होता है? एक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा समाज में रहकर वो विभिन्न प्रकार की सामाजिक गतिविधियों, सामाजिक नियमों का पालन करता है तथा वह एक समाज से दूसरे समाज के अंदर भी जाता है तथा उन परिस्थितियों को अपने अंदर ग्रहण करता है तथा उस परिस्थिति के अनुसार अपने आप को समायोजित करने या एडजस्ट करने की प्रक्रिया ही समायोजन कहलाती है। अर्थात हम जैसे कई बार अपने क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तथा वहाँ पर कई प्रकार का हमें परिवर्तन देखने को मिलता है, जैसे वातावरण, समाज, उसके व्यक्ति, इस प्रकार के अनेक प्रकार के अंतर हमें दिखाई देते हैं तथा उनकी परिस्थिति के अनुकूल ही हम अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, वही समायोजन कहलाता है। जैसा कि देखिए, समायोजन दो शब्दों का मिश्रण है, सम प्लस आयोजन। अर्थात भली भांति अच्छी तरह से किसी भी चीज़ का आयोजन करना ही समायोजन कहलाता है। उसकी व्यवस्था करना, अच्छी तरह से व्यवस्था कर परिस्थितियों के अनुकूल सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया ही समायोजन कहलाती है। तो ये सीधा सा अर्थ है, हम किसी भी परिस्थिति में जा रहे हैं, उस परिस्थिति के अनुसार ढालना ही समायोजन कहलाता है। अब देखिए परिभाषा। ट्रेक्सल के अनुसार परिभाषा है, व्यवस्था जिसमें व्यक्ति जीवन के सभी पहलुओं से परिपूर्ण, प्रसन्न व संतुष्ट रहता है। ऐसी व्यवस्था जिसमें हमारे जीवन से संबंधित जो भी पहलू होते हैं उनसे परिपूर्ण होता है तथा संतुष्ट होता है, वही समायोजन कहलाता है। उसके मन की जो इच्छाएं पूरी होती हैं तथा उस परिस्थिति के अनुकूल अपने आप को ढालने की जो क्षमता होती है, वही समायोजन कहलाता है। गेट्स व अन्य के अनुसार समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने तथा वातावरण के मध्य संतुलन बनाए रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। ये चीज़ मैंने अभी बताई है आपको। जैसे व्यक्ति कहीं भी किसी भी परिस्थिति में जा रहा है, उस परिस्थिति के अनुकूल अपने आप को ढालने की जो प्रकृति पाई जाती है, वही समायोजन कहलाता है। अर्थात व्यक्ति अपने तथा उस वातावरण के अनुकूल जो सामंजस्य, संतुलन बैठाने की जो प्रक्रिया कर रहा है, वो ही समायोजन है। अब देखिए, एडलर के अनुसार समायोजन पृष्ठ का प्राप्ति का आधार है। समायोजन क्या है? हम कोई भी किसी भी प्रकार का फीडबैक ले रहे हैं या पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं, सबसे पहले उस परिस्थिति में अपने आप को समायोजित करना ही समायोजन है। स्किनर के अनुसार समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है। हम कोई भी अगर अधिगम सीख रहे हैं, कोई भी कार्य करना सीख रहे हैं, तो सबसे पहले उस परिस्थिति में अपने आप को ढालने की प्रक्रिया ही समायोजन है। इसके बाद कोलमैक के अनुसार समायोजन तनाव के साथ साथ व्यवहार करने तथा वातावरण के साथ सुसंगत संबंधों को बनाने का प्रयास है। इसमें देखिए, समायोजन क्या है? जब हम किसी तनाव में होते हैं तो उससे संबंधित कोई युक्ति हम सोचते हैं कि इस तनाव से कैसे उबरा जाए। उस युक्ति से संबंधित हम व्यवहार करते हैं तथा वातावरण के साथ सुसंगत संबंध बनाते हैं। उन संबंधों को बनाने का प्रयास ही समायोजन कहलाता है। ये परिभाषा कोलमैक के द्वारा दी गई है। अब इसके बाद समायोजन की प्रकृति, अर्थात समायोजन की प्रकृति कैसी होती है। देखिए, सबसे पहली प्रकृति इसकी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समायोजन क्या है? जब एक सामाजिक प्राणी है तो समाज में रहकर एक समाज से दूसरे समाज का अध्ययन करता है, और जब दूसरे समाज के अंतर्गत जाता है तो ये क्या है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समायोजन शारीरिक व मानसिक संतुलन बनाए रखने की योग्यता है।
समायोजन क्या है? हमारे शारीरिक संबंधी तथा मानसिक संबंधी संतुलन बनाने के लिए एक प्रक्रिया है। अगला, समायोजन व्यक्ति के व्यवहार तथा वातावरण दोनों में परिवर्तन करता है। समायोजन व्यक्ति के व्यवहार को भी बदलता है और वातावरण को भी बदलता है, तो दोनों को ही ये परिवर्तन करने की एक प्रक्रिया है। समायोजन एक उपलब्धि तथा प्रक्रिया है। समायोजन के माध्यम से हम कोई ना कोई अनुभव सीखते हैं और उस अनुभव के द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। अतः व्यवहार में जब परिवर्तन आता है तो वही अधिगम कहलाता है। तो इसके द्वारा समायोजन एक उपलब्धि भी है और एक प्रक्रिया भी है, प्रोसेस भी है। उस प्रोसेस के द्वारा हम उपलब्धि सीखते हैं, कोई भी उपलब्धि प्राप्त करते हैं। अब इसके बाद समायोजन मानसिक स्वास्थ्य है। हम जितना अधिक समायोजित अपने आप को कर लेते हैं उतना ही हमारा मस्तिष्क स्वस्थ रहता है तथा इसके साथ घनिष्ठ संबंध भी स्थापित करता है। कई बार हम ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं जहाँ पर अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते। जब हम अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते तो उस परिस्थिति में को हम अपने व्यवहार के अनुसार डाल नहीं पाते और उसमें हमारा सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला अंग है वो मानसिक स्वास्थ्य है। अगर हम किसी भी परिस्थिति में अपने आप को बहुत जल्दी समायोजित कर लेते हैं तो वो उस परिस्थिति के अनुसार हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है। इसके बाद समायोजन अनुरूपता की अवस्था है, अर्थात समायोजन के द्वारा हम किसी भी चीज़ को अनुरूपता मतलब अनुग्रहण करते हैं। उचित परिमाण तथा सामाजिक भावना व सामाजिक जिम्मेदारी की स्वीकृति है। समायोजन क्या है? उचित परिणाम भी है, सामाजिक भावना को विकास देती है, सामाजिक जिम्मेदारी भी निभाती है। अब इसके बाद देखिए समायोजित व्यक्ति की विशेषताएं। समायोजित व्यक्ति की विशेषताएं अर्थात एक समायोजित जो व्यक्ति होता है उसमें कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। परिस्थितियों के अनुकूल आचरण, जैसी परिस्थिति होती है उसके अनुकूल ही आचरण करता है। जैसे एक उदाहरण आपने सुना होगा, जैसा देश वैसा वेश। जैसा देश वैसा वेश। अपने गुण व कमी की समझ, सामाजिकता का गुण, स्वतंत्र निर्णय शक्ति, आत्म मूल्यांकन की योग्यता। आत्म मूल्यांकन की योग्यता मीन्स अपने मूल्यांकन को स्वयं करना। स्वतंत्र निर्णय, कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो हम स्वतंत्रता पूर्वक ले सकें, किसी भी निर्णय को दबाव में नहीं लिया जाना चाहिए। सामाजिकता का गुण, जैसे एक दूसरे का सहयोग करना, सामाजिक नियमों की पालना करना। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं रोटी कपड़ा खाना, उनकी आवश्यकता समायोजन के द्वारा कर सकते हैं हम। संतुष्टि की भावना, हमें जितना मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। अब देखिए इसके बाद समायोजन का क्षेत्र। सबसे पहला क्षेत्र है स्वास्थ्य समायोजन। इसमें समायोजन में हम शरीर से संबंधित समायोजन करते हैं। इसके बाद संवेगात्मक समायोजन। संवेगात्मक स्थिर समायोजन होता है, अर्थात अपने संवेगों को नियंत्रित करना। सबसे पहले हम अगर अवस्थाओं के माध्यम से इसे करें तो जैसे कि बाल्यावस्था में आते हैं तो बाल्यावस्था में अनेक संवेग विकसित हो जाते हैं, शैशवावस्था में अनेक संवेग विकसित हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे यही संवेग हमारे व्यवहार में हमारे अनुभव के द्वारा स्थायित्व धारण कर लेते हैं, जिससे कि संवेगात्मक स्थिर समायोजित होता है। इसके बाद मानसिक समायोजन। हमारा मानसिक मतलब जिस परिस्थिति में हम रह रहे हैं उस परिस्थिति के अनुसार ही हमें अपने मस्तिष्क को समायोजित करना चाहिए, उनके सामाजिक नियमों की पालना करनी चाहिए तथा जिस व्यवसाय को हमने अपनाया है उस व्यवसाय में रुचि लेकर अपने आप को समायोजित करना चाहिए। इसके बाद घरेलू समायोजन। हमारे घर का जो वातावरण है एक शांत एवं सद्भाव का वातावरण होना चाहिए और समायोजन के अनुसार अनुकूल वातावरण होना चाहिए। इसी प्रकार से विद्यालय का भी समायोजन होना चाहिए। विद्यालय में समायोजन, विद्यालय के नियमों की पालना करनी चाहिए, समय पर आना चाहिए तथा विद्यालय में जो भी
कार्यशैली या शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से कार्यक्रम कराए जाते हैं, उन कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए, जिससे कि अपने आप को समायोजित कर सकें। अब इसके बाद समायोजन को प्रभावित करने वाले कारक। अब इस तरीके से तो हम अपने आप को समायोजित कर सकते हैं, लेकिन हमें समायोजन के माध्यम से अनेक प्रकार की समस्याओं का भी हमें सामना करना पड़ता है। उन समस्याओं को प्रारंभ करने वाले अनेक ऐसे कारण होते हैं जिनसे हमें किसी भी परिस्थिति को समायोजित करने के लिए अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखिए, सबसे पहली ऐसी समस्या है अवसाद, जिसे बोल सकते हैं हम डिप्रेशन। भग्नाशा, कुंठा एक ही शब्द हैं, सभी एक ही अर्थ है तीनों का, जिसमें तनाव, क्रोध, चिंता तथा सब मिली जुले होते हैं। क्रोध भी होता है, चिंता भी होती है तथा दबाव भी होता है इसमें। अब इसमें देखिए, प्रयत्न में लगातार